हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला एनएस। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन हमारा चल रहा है। उसमें हम मोलैलिटी आज पढ़ने वाले हैं। चार कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पहले पढ़ लिए, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और इसके प्रीवियस वीडियो में जस्ट हमने पढ़ी थी मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, उसके न्यूमेरिकल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज का हमारा वीडियो है, या आज का हमारा जो लेक्चर है वो मोलैलिटी के बारे में। मोलैलिटी को स्मॉल एम से और मोलैलिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg सॉल्वेंट। डेफिनेशन क्या बोलती है बच्चों, जैसे हमने मोलैलिटी की डेफिनेशन में पढ़ा था, तो मोलैलिटी में हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पर आपका सोलवेंट आ रहा है और केजी में आ रहा है। किस में आ रहा है? केजी में आ रहा है। यही डिफरेंस है आपका मोलैलिटी में और मोलैलिटी में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो है ही सही, लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है? आपका जो मोलैलिटी होता है वो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन पे, और ये 1 kg ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। एकमात्र ऐसी जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स है मोलैलिटी, जो कि नंबर मतलब सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है, बाकी सॉल्यूशन पर डिपेंड करती है। तो ये डेफिनेशन तो आपकी हो गई। उसके बाद में मोलैलिटी का अगर फॉर्मूला देखें हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इन केजी का बोला है आपको, इन केजी का बोला है, मतलब ये है कि आपका कितने केजी में है। जैसे मान लो ग्राम में दिया हो 900 ग्राम, तो फिर वो 1000 अपॉन करना, 1000 के अपॉन में आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर केजी में दिया है तो डायरेक्टली आपको लिखना है इनटू 1000। अब क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे देखते हैं हम। डब्ल्यू भी है आपका वेट ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने ये तो, अगर आपकी डेफिनेशन आ गई, ये फॉर्मूला आपने लिख दिया, आपका काम हो गया। बट हम न्यूमेरिकल अगर करेंगे तो न्यूमेरिकल हम दूसरे फॉर्मूले से करते हैं। इससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला है बच्चों डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए जी। डब्ल्यू ए जी मतलब ग्राम में आपका दिया हुआ है। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, डब्ल्यू पी अपॉन एम बी 1000 अपॉन डब्ल्यू ए जी। अब क्या क्या चीजें वो मैंने आपको लिखवा दी है। डब्ल्यू बी आपका वेट ऑफ सोल्यूट, जो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। एम बी आपका मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास जो कि हमने मोलरिटी में देखा था। डब्ल्यू ए जी आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये ग्राम में होता है आपका। जैसे कि मान लो कि आपका केजी में दिया होगा तो डायरेक्टली आपको रखना है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो 1000 के अपॉन में लिखना है। अगर आपको ग्राम में दिया है तो 1000 अपॉन में 1000 के अपॉन में आपको लिखना है, लेकिन अगर डायरेक्टली आपको केजी में दिया 1 kg 2 kg तो डायरेक्टली आपको लिखना है। उसके बाद में ऐसा यूनिट क्या है? मोल पर केजी है, केजी की बात हो रही है। और मोलल, वहां पर क्या थी आपकी मोलरिटी में? मोलरिटी में आपका था मोल पर लीटर, और मोलर यहाँ पर है आपकी मोलल। तो ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। फॉर्मूला, फॉर्मूले में कौन सी चीज को क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, ताकि हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमको थोड़ा सा इजी लगे। तो ये सारी चीज हो गई। अब देखते हैं इनके न्यूमेरिकल। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं पहले क्वेश्चन को। 9.8 ग्राम H2SO4 इन 250 ग्राम वाटर, कैलकुलेट मोलैलिटी। मोलैलिटी आपको कैलकुलेट करना है। क्या क्या चीजें आपके पास दिए, डाटा पहले हम देख लेते हैं, सॉल्यूशन हम करते हैं। गिवन हमारे पास क्या क्या है, गिवन हमारे पास क्या क्या है बच्चों। तो गिवन में हम देखते हैं सबसे पहले आपके पास WB। अब WB क्या होता है हमने अभी फॉर्मूले में देखा था। WB मतलब मास ऑफ सॉल्यूट। कितना दिया है? 9.8 ग्राम आपको दिया है, 9.8 ग्राम। अब क्या दिया है आपको? H2SO4 दिया है। H2SO4 दिया है, मतलब H2SO4 का मोलर मास कितना होता है बच्चों? 98 होता है, हमने मोलरिटी में भी देखा था। तो MB आपके पास कितना है? MB आपके पास है, MB आपके पास है 98 ग्राम। और WAG क्या होता है ये हमने देखा था वहां पर कि WAG मतलब आपके पास कितना सॉल्वेंट गिवन है। कितना सॉल्वेंट गिवन था हमारे पास है? 250 ग्राम। कितना है? 250 ग्राम। सॉल्वेंट क्यों बोला मैंने? क्योंकि मोलैलिटी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है सॉल्वेंट वर्ड आ रहा है आपका, क्या आ रहा है? 1 kg सॉल्वेंट आ रहा है, सॉल्यूशन नहीं आ रहा, पर सॉल्वेंट आ रहा है। तो आपके पास 250 ग्राम ये है ना, ग्राम में दिया है, क्योंकि केजी और ग्राम में आपको लेना है। फॉर्मूला हम रखेंगे स्मॉल m इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन में WAG। WAG हम किसके लिए ले रहे हैं? सॉल्वेंट के लिए। कितना ग्राम वो है। अब WB क्या है आपका बच्चों? 9.8।
9.8 अपोन में 98 इंटू, ये तो हो गया आपका। उसके बाद में आपकी क्या क्या चीजें हैं, 1000 अपोन में 250, ये 4 टाइम कट हो जाएगा, है ना, 4 टाइम कट हो जाएगा, 4 आएगा, ये 1/10 आएगा। तो आपका आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, आंसर अगर इसको हम पूरे को सोल्व करें तो हमारा 4/10 जो है, 4/10 हमारा आ रहा है 0.4 मोलल, क्या आ रहा है 0.4 मोलल। तो आपकी मोलिलिटी कितनी हो गई इसमें, 0.4 मोलर। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है बच्चों, 18 ग्राम ऑफ HCl इन 400 ग्राम वाटर, कैलकुलेट मोलिलिटी। सबसे पहले डाटा उठाने का काम हम करेंगे। सॉल्यूशन गिवन क्या क्या है मेरे पास, गिवन हमारे पास है बच्चों डब्ल्यू भी कितना है, 18 ग्राम है, तो डब्ल्यू भी हमने लिख दिया 18 ग्राम। एम बी हमारे पास कितना गिवन है, एम बी हमारे पास कितना है 400 ग्राम, सॉरी एम बी हमारे पास, इसका एम बी आपको निकालना है, मतलब ये है कि आपको मोलर मास निकालना है HCl का। तो HCl का मोलर मास निकालेंगे, एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का, वैसे तो 35.5 लेकिन हम 35 उसको ले सकते हैं, तो क्लोरीन का हो गया, मतलब एम बी इसका हो गया आपका 36 ग्राम। उसके बाद में डब्ल्यू ए जी क्या है आपका, डब्ल्यू ए जी है आपका, डब्ल्यू ए जी है आपका यहाँ पर 400 ग्राम, 400 ग्राम आपका है। तीनों वैल्यू आपको मिल गई है, वैल्यू रखेंगे हम। तो मोलेलिटी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए जी, ये हो गया आपका। अब देखते हैं हम क्वेश्चन में आप क्या क्या वैल्यू आपको गिवन है, 18 अपॉन 36, देन क्या है आपका 1000 अपॉन में 400, 1000 अपॉन में 400, पूरे को सोल्व करेंगे, ये 1/2 आएगा आपका, 20 से 20 आपका कट हो जाएगा, तो आपका पूरा ओवरऑल जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.25 मोलल। क्या आ रहा है 1.25 मोलल, 1.25 मोलल आपका आंसर आ रहा है। तो ये हो गए आपके मोलेलिटी के क्वेश्चंस, मोलेलिटी के न्यूमेरिकल्स। मोलेलिटी हमने पढ़ लिए। अगला जो वीडियो आएगा तो उसमें हम अगली कंसंट्रेशन टर्म्स उसमें करेंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एमपी बोर्ड में भी अब 2 नंबर में, 1 नंबर में भी पिछली बार एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, तो वो आप इसको अच्छे से करें। थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।